सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं सुदामा चरित। तो आज मैं करवाने वाली हूँ कविता आपके पाठ्यक्रम में जो दी गई है सुदामा चरित। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने जो पाठ कर लिया था वो था कामचोर और जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सुदामा चरित इसमें कहानी है सुदामा की जो बहुत गरीब थे, लेकिन गरीब होने के बावजूद कृष्ण ने सुदामा की मित्रता कभी नहीं छोड़ी। जैसे एक अमीर को सम्मान देता है, मान देता है, वैसे ही कृष्ण ने सुदामा को मान दिया, सम्मान दिया, कभी जताया नहीं कि उनकी मदद की और पूरे दिल से दोस्ती निभाई। जब कभी भी सच्ची दोस्ती की बात आती है तब कृष्ण और सुदामा की ही मिसाल दिया जाता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है सुदामा चरित। मैं एक एक लाइन, एक एक पंक्तियां करवाऊंगी, आप ध्यान से शब्दों के अर्थ लिखते जाइएगा। पहली पंक्ति से शुरू करती हूँ। असीस पगा, ध्यान दीजिए। असीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। द्वारपाल पूछता है, या द्वारपाल इस तरीके से जाकर के सुदामा के बारे में कृष्ण को बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके सिर पर, शीश यानी सिर, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, पगा यानी पगड़ी, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, और झगा तन पे, न ही झगा, झगा यानी झबला, झगा यानी कुर्ता, न ही उसके सिर पे कुर्ता साबुत वस्त्र है, न झगा तन में उसके तन पर साबुत कुर्ता भी नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। द्वारपाल पूछता है, हे प्रभु आपको कौन से गांव जाना है, किससे मिलना है? ऐसा वर्णन सुदामा का इसमें किया गया है। असीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ना तो तुम्हारे सिर पर पगड़ी है, ना तो अच्छे वस्त्र पहन धारण किए हुए हैं तुमने। बताइए आपको कौन से गांव जाना है? ग्रामा यानी गांव, गांव, कौन से गांव जाना है? विच ग्राम, विच विलेज। और आगे वर्णन करता है सुदामा की स्थिति का। और धोती फटी सी, धोती कैसी है? उन्होंने जो धोती पहनी हुई है वो फटी हुई है। और जो एक दुपट्टा, जो गमछा लेते हैं ना बच्चों, पहले के ज़माने के लोग एक गमछा अपने कंधे पर लिया करते थे, उसमें भी बहुत सारे लट पड़े हुए हैं। लट यानी क्रीज पड़े हुए हैं। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, दुपट्टी यानी दुपट्टा, गमछा, और उसमें लट पड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे क्रीज पड़े हुए हैं उनके दुपट्टे में। धोती फटी हुई है। और उपाय उपानह को नहीं समा, अरु यानी और पाय उपानह को नहीं सामा, सामा यानी सामान, पैरों में पहनने के लिए सामान यानी चप्पल जूता नहीं है। पाय उपानह को नहीं सामा, पैर में पहनने के लिए चप्पल जूता खड़ाऊं इत्यादि मोजड़ी भी नहीं है। और द्वार खड़े हो, द्वारपाल जाकर के सुदामा को कहता है कि हे प्रभु, ऐसे प्रकार का एक व्यक्ति दरवाजे पर आकर के खड़ा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज का अर्थ लिख लीजिए ब्राह्मण।
ब्राह्मण, ह के अंदर म जोड़ दीजिए और ये बन गया ब्राह्मण। दरवाजे पर एक ऐसा द्विज यानी ब्राह्मण आकर के, दुर्बल सा एक ब्राह्मण आकर के खड़ा है। चकिसो वसुधा अभिराम, रहियो चकिसो वसुधा अभिराम। जो वसुधा यानी इस धरती की सुंदरता को, द्वारका की नगरी की सुंदरता को देख करके, अभिरामा यानी सुंदरता को देख करके चकित है, चकिसो चकित हो रहा है। हे प्रभु, ऐसा ऐसा आदमी आया है। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, हे दीन दयाल, आपका पता पूछ रहा है। सुदामा क्या कर रहा है? आपका पता पूछ रहा है। हे दीन दयाल, हे कृष्ण, हे धरती के रखवाले कृष्ण, हे प्रभु, ऐसा ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर आया है और आपका पता पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम यानी आपका एड्रेस, आपका पता पूछ रहा है। धाम यानी पता, आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब कृष्ण क्या करेंगे बच्चों? हमने टीवी में देखा था, इस लॉकडाउन में बहुत सारे एपिसोड देखे, बहुत से एपिसोड देखे इन छुट्टियों में कि जैसे ही कृष्ण सुनते हैं कि अरे सुदामा आया है, सारे अपने सुध बुध खो बैठते हैं और जब अपने महल से भागे भागे दौड़ते हुए निकलते हैं तो हमने देखा कि स्वयं कृष्ण का जो दुपट्टा था, जो पीताम्बर था, वो कहीं नीचे लुढ़क गया। उनके अपने पैरों के चप्पल भी उन्होंने पहने नहीं, मोजड़ी पहनने की सुध ही नहीं रही। बस कृष्ण जैसे ही सुनते हैं कि सुदामा आए हैं उनसे मिलने के लिए, बस सुदामा कृष्ण दौड़ पड़ते हैं। सुदामा 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 करते हुए उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सो बच्चों, आज के लिए बस इन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है कि शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जिसके सिर पे न तो टोपी न पगड़ी है, न तन पे वस्त्र है, हे प्रभु किस गांव को जाने के लिए आए हैं? इनकी धोती भी फटी हुई है, दुपट्टे में लट पड़ी हुई है और पैरों में चप्पल नहीं है। ऐसा एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है जो इस धरती की सुंदरता को देख करके चकित है। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे दीन दयाल, वो आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसका भावार्थ आप लिख करके तैयार रखेंगे। नीचे इसी पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, कुछ भी अड़चन हो तो देखिए, पगा यानी पगड़ी, झगा यानी ढीला कुर्ता, आह यानी है, लटी यानी लटकना, लट दुपट्टी यानी अंगोछा गमछा, उपान यानी जूता, द्विज यानी ब्राह्मण, चकिसो यानी चकित है, विस्मित है, वसुधा यानी धरती को देख करके चकित है। सो बच्चों, इनके शब्दार्थ लिखना और इस पहले पैराग्राफ का भावार्थ। मैं आपसे कल मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।